आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी खेमा विपक्षी एकजुटता का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर घटक दलों के सुर और तेवर कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के तेवर पिछले कुछ समय से बिगड़े हुए नजर आ रहे थे और आखिर में बुधवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अपने राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, वो किसी से तालमेल नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने अपने इस रुख के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और तालमेल न हो पाने का सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ दिया। हालांकि ममता के इस रुख से विपक्षी खेमे के घटक दल नाउम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब ठीक होगा, गठबंधन बना रहेगा। दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पंजाब में अकेले जाने की बात कर रही हैं, जबकि पंजाब की कांग्रेस इकाई भी साथ जाने को तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर भी विपक्षी गठबंधन में शंका गहरी कर रहे हैं। ममता का हालिया रुख कांग्रेस टीएमसी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेच की वजह से सामने आया है। सूत्रों की माने तो ममता ने बंगाल में कांग्रेस को सीट बंटवारे का जो प्रस्ताव दिया था वो कांग्रेस को मान्य नहीं था। ममता वहां कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी। ज्यादा दबाव में ये 3 संख्या हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस एक सम्मानजनक बंटवारा चाहती है। वो यहाँ 10 से 12 सीटें चाह रही है। प्रदेश में 42 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बंगाल की प्रदेश इकाई भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल में बात ना बन पाने की वजह एक ये भी बताई जा रही है कि कांग्रेस लेफ्ट को साथ रखना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए कतई राजी नहीं है। वो लेफ्ट के साथ कोई तालमेल नहीं रखना चाह रही थी। ममता ने पिछले दिनों कांग्रेस की तालमेल को लेकर गठबंधन समिति के साथ बातचीत भी की और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि टीएमसी किसी समिति से नहीं बल्कि सीधे कांग्रेस लीडरशिप से बात करेगी। बहरहाल ममता ने अकेले जाने के लिए कांग्रेस को दोषी करार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने इंडिया गठबंधन में उनके तमाम प्रस्ताव खारिज कर दिए। उनका कहना था कि कांग्रेस को 300 सीटों पर चुनाव लड़ने और बाकी सीटें दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही आगे का फैसला लेंगे। क्षेत्रीय दल एकजुट रहेंगे। ममता ने मीडिया में कहा कि टीएमसी ने इस बारे में अपना मन बना लिया है। हम वहां बीजेपी को रोकने के लिए काफी है। पार्टी का राज्य में कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत में देरी की और जिसमें तर्क नहीं था ऐसी मांगे रखी। उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई में निकलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बुलावा न दिए जाने को भी लेकर शिकायत की। ममता का आरोप था कि कांग्रेस की ओर से टीएमसी को न तो औपचारिक न्योता मिला और न ही कोई जानकारी दी गई। यहाँ ममता ने अपना मन भी बता दिया कि अगर उन्हें ऑफिशियल जानकारी दी भी जाती और न्योता मिलता भी तब भी वो यात्रा में शामिल नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत में देरी की और बिना तर्क वाली मांगे रखी। हालांकि कांग्रेस ममता को लेकर कॉन्फिडेंट है। जयराम रमेश ने कहा कि ममता गठबंधन का मजबूत स्तंभ है। इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। बहरहाल कांग्रेस को लगता है कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में तस्वीर साफ है। जिन राज्यों में तालमेल होना है वहां की तस्वीर काफी हद तक साफ है। कांग्रेस यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, असम, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तालमेल की कवायदों से काफी हद तक संतुष्ट दिख रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।